सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। आई होप आप और आपकी फैमिली और सब लोग अच्छे हो। हम इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में आ गए हैं। इस साल के फर्स्ट फैन फिक्शन का आज लास्ट पार्ट में अपडेट कर रही हूँ। और ये साल पता नहीं मेरा शायद कुछ लक मेरा साथ नहीं दे रहा है। पहले तो स्टोरी में अच्छे व्यू नहीं आ रहे थे और आज लास्ट पार्ट रिकॉर्ड करने से पहले ही मेरा गला इतना दर्द हो रहा है कल रात से, पता नहीं क्यों। आई थिंक संडे से ही मुझे ठंड लगी हुई थी जब मैं बाहर गई थी शॉपिंग करने, और अब 2 दिन में तो बहुत बुरी हालत हो गई है। गला भी दुख रहा है, सर भी दर्द हो रहा है। बहुत मुश्किल से हिम्मत करके लास्ट पार्ट बना रही हूँ। मेरे एफर्ट को रिस्पेक्ट करना गाइस, अच्छे अच्छे कमेंट करना, मुझे खूब सारा प्यार दिखाना कमेंट में। आपकी ऑथर आपसे यही चाहती है। तो फाइनली हम लास्ट पार्ट में आ गए हैं और मेरी थोड़ी सी ख़राब वॉइस को, बैठे हुए गले को अवॉइड करना। अभी तो थोड़ी बहुत आवाज़ निकल भी रही है क्योंकि गरम गरम मैंने काढ़ा पिया है, बट मुझे पता है थोड़ी टाइम में रिकॉर्डिंग करते करते दुख और गला बैठने ही और बैठ जाएगा। तो प्लीज़ उस सड़ी हुई आवाज़ को अवॉइड करना। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से वांगजी और विंग अपनी शादी की तैयारियों में बिजी थे, जहाँ लैनक्लेन बहुत खुश और एक्साइटेड है हमारे प्यारे फंक्शन की शादी के लिए। जहाँ सब लोग फंक्शन की शादी के लिए एक्साइटेड और खुश दिख रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो शादी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा और इस शादी को बिल्कुल नहीं करना देना चाहते। और वो तो इसी सोच से कि वो इस शादी को रोक देंगे। शादी से एक दिन पहले, यानी जैसे कल शादी उससे एक दिन पहले ही लैनक्लेन के लिए निकल चुके हैं। ये कोई और नहीं बल्कि जियांग्स फैमिली, यानी जियांग फैमिया, मैडम यू, जियांग चैन और नी हुसैन है। वहीं वैन फैमिली, वैन रोहान, वैन शू और वैन चाओ भी लैनक्लेन के लिए निकल चुके हैं। जियांग फैमिया, मैडम यू किस सोच से लैनक्लेन में जा रहे हैं, ये बात अभी जियांग चैन और नी हुसैन को नहीं पता। वो लोग यही सोच के कि शायद एक दिन पहले इसलिए जा रहे हैं जियांग फैमिली क्योंकि एक टाइम पे विंग उनकी फैमिली का पार्ट था, इसलिए जा रहे हैं। इस बीच में नी हुसैन ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये कह दीजिए जियांग चैन के मन में जो विंग के लिए गुस्सा था उसे ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। उसने जियांग चैन को समझाया कि जिस तरीके से जियांग चैन और नी हुसैन एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के सामने सही टाइम पर एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसी तरीके से वी विशान और लांगवान जी भी एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वी शायद अपने पेरेंट्स के प्रॉमिस के कारण ये बात किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। कहीं ना कहीं जियांग चैन को भी मन में कहीं एक गिल्ट था क्योंकि वो अपने भाई को प्रेगनेंसी में उतनी बुरी हालत में क्लैन से बाहर जाते हुए देखा था। वो नहीं चाहता था विंग क्लैन छोड़ के जाए, इसलिए जब उसे मौका मिलता है विंग के साथ रिश्ते सुधारने का, नी हुसैन की बातों का भी कहीं ना कहीं एक असर था, इसलिए वो विंग के पास जाना चाहता था, उसे अपनी ब्लेसिंग देना चाहता था, उससे मिलना चाहता था और उसके उस न्यू बॉर्न बेबी आयन से भी मिलना चाहता था। नी हुसैन ने जियांग चैन को बताया था कि विंग और वांगजी का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, लेकिन ये बात अभी जियांग फैमिली के बाकी लोग यानी मैडम यू और जियांग फैमिली को नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ लैन फैमिली जो कल की शादी के लिए बहुत खुश और एक्साइटेड थी, वो अचानक से उनके क्लैन में जियांग फैमिली और वैन फैमिली आती है तो वो लोग भी थोड़ा शॉक में वहाँ पहुँचते हैं। जियांग चैन सबसे पहले विंग और लंजा से मिलने ही पहुँच जाता है बिना ये जाने कि उसके मदर और फादर मेन हॉल में क्या कर रहे हैं। वो खुशी और एक्साइटमेंट में नी हुसैन के साथ सीधा विंग से मिलने जिनशी पहुंच जाता है, जहाँ विंग अपने छोटे से आयन को गोद में बैठा के बहुत प्यार से उसे कुछ चम्मच से खिला रहा है और उसे हल्का हल्का सॉलिड फूड खिलाने की भी आदत की वजह से विंग बहुत प्यार से उसे कुछ हेल्दी वेजिटेबल मैश करके खिला रहा था। जब आयन उसे हंसते हुए खा रहा और मुँह से निकालते हुए उसके मुँह पे फेंक रहा था, जिससे विंग गुस्सा तुलता लंजा के सामने तुम इतने स्वीट रहते हो आयन, पर मेरे सामने इतने शैतान क्यों बन जाते हो? क्यों सारी परेशानी सिर्फ अपने मदर को ही देना पसंद है तुम्हें? हाँ, विंग गुस्सा करता हुआ अब अपना फेस क्लीन ही कर रहा था जब रूम के अंदर एंट्री करता हुआ पीछे से जियांग चैन बोलता है, तुम कम परेशान करते हो दुनिया को, तो जो तुम्हें परेशान करने वाला एक आ गया तो इतना गुस्सा कर रहे हो? अचानक से जियांग चैन की आवाज़ सुन के विंग शॉकिंगली पीछे मुड़ता है तो देखते हैं जियांग चैन और नी हुसैन वहाँ खड़े हैं। वहीं नी हुसैन सबको इग्नोर करता हुआ दौड़ के सीधा आयन को गोदी में उठा लेता है। ओ वी ब्रदर, ये तो कितना क्यूट है, कितना चबी चबी है। ओ कितना क्यूट हो ना तुम आयन, मैंने सुना था तुम बहुत प्यारे हो, पर आज अपनी आंखों से देखकर मुझे यकीन हो गया तुम तो इस फ्यूचर के सबसे हैंडसम अल्फा या ओमेगा बनोगे। कसम से तुम कितने प्यारे और क्यूट हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम वी ब्रदर के बेबी हो। क्या मतलब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा?
क्या तुम कहना चाहते हो मैं क्यूट नहीं हूँ? नहीं, आप इतने क्यूट नहीं हो जितना क्यूट आयु है ना। मेरे ख्याल से ये हंगवन जुन पे गए हैं। अच्छा, तो तुम मेरे सामने किसी और अल्फा की तारीफ कर रहे हो? अब अचानक से जैंग चैन जानी हुसैन के पास आके और गुस्से में विंग को देखते बोलता है, संभालो अपने अल्फा को, जब देखो इधर उधर घूम के बाकी ओमेगा के सामने ज़्यादा हीरो ना बने वो। अरे तुम मेरे अल्फा को क्यों कह रहे हो? मेरा अल्फा तो है ही मोस्ट हैंडसम अल्फा। वो तो तुम्हें अपने ओमेगा को संभालना चाहिए कि वो मेरे अल्फा को ना देखे। ये कहता हुआ विंग जंगचन से गुस्सा करने लगता है। अब जंगचन ये देखकर कि विंग कितनी नॉर्मली उससे बात कर रहा है, अब और गिल्टी महसूस होता हुआ कहता है, तुम कैसे हो विंग? अचानक से विंग जब देखता है कि जंगचन टॉपिक चेंज करके उसके बारे में पूछ रहा है, वो एकदम से जंगचन को देखने लगता है। अब जंगचन थोड़ा सा सर झुका के बोलता है, मैं जानता हूँ विंग, मुझे ये पूछने का हक नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ विंग, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम हर किसी को उसकी कितनी बड़ी गलती हो माफ़ कर देते हो। लेकिन आज मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास उसी दिन हो गया था जब तुम जियांग स्कैन छोड़ के गए थे। तुम हमेशा मेरे भाई बनकर मेरा साथ देते थे, लेकिन एक भाई की तरह मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। मैं कभी भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और मैं हमेशा अपने मदर और फादर की नज़रों में खुद को अच्छा और तुमसे ज़्यादा काबिल बनाने के चक्कर में तुम्हें हमेशा डिसरिस्पेक्ट और तुम्हें हमेशा नीचा साबित करता रहा। मुझे माफ़ कर देना विंग, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने एक भाई की तरह तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करा, लेकिन तुमने एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह हमेशा मेरा भला ही सोचा था। मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, मैं एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया, इसलिए मैं आज तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अपनी करी हुई सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। अपने माँ बाप की तुम्हारे ऊपर होते हुए जुर्म को देखकर भी इग्नोर करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? विंग जो शायद जंगचन को माफ़ नहीं कर सकता। जंगचन जरूर कह रहा है कि उसका बहुत बड़ा दिल है, लेकिन विंग का दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो उस रात को भूल जाए जब ये सारे जियांग फैमिली मिलकर उसके बच्चे को मारने पे आ गए थे। जंगचन भी तब चुप खड़ा था, और अगर जंगचन उस समय शायद थोड़ा साथ दे देता तो विंग को उस तरह जियांग क्लैन को छोड़ के इतना ज़्यादा दर्द और इतना सब कुछ ना सहना पड़ता। इसलिए वो जंगचन की तरफ देखकर कुछ ना बोलकर अब नी हुसैन की तरफ देखकर बोलता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय अपनी इन-लॉज के साथ होना चाहिए था, या ये क्या हो, तुम्हें तो कल आना चाहिए था। अचानक से विंग जंगचन की माफ़ी को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना कर बल्कि नी हुसैन से बात कर रहा है। ये देखकर जंगचन समझ गया कि उसकी एक बार की माफ़ी से विंग शायद उसे माफ़ नहीं करेगा। विंग उससे नॉर्मल बात ज़रूर कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे एज अ भाई पहले की तरह भाई की वाले फीलिंग या दोस्तों की तरह अपनाए। वो एक स्ट्रेंजर की तरह या लैंडक्लाइन में आए एक गेस्ट की तरह ही उन लोगों से बात कर रहा था। कहीं ना कहीं जंगचन अब आगे कुछ बोल नहीं पाता। वहीं से इन दोनों के इंट्रैक्शन के बाद विंग के इस रवैये को थोड़ा समझते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, हम एक दिन पहले आ गए तो आपकी शादी का पार्ट बनने के लिए, या ये कह दीजिए हमें भी नहीं पता था। अचानक से आप मदर और फादर ने हमें यहाँ आने के लिए बोला, तो हम तुमसे और इस प्यारे से छोटे से आइलैंड से मिलने के लिए दौड़ के आ गए। विंग नी हुसैन की बात सुन के थोड़ा शॉकिंग एक्सप्रेशन और थोड़ा घबराते हुए बोलता है, क्या जियांग सेक्ट लीडर और जियांग फॉरेन भी तुम्हारे साथ आई हैं? इस बात पे नी हुसैन तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर बोलता है, हाँ वो हमारे साथ आए हैं। विंग मैडम यू और जैन फैमिली के यहाँ आने की बात से मन में बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। पता नहीं क्यों उसे ये चीज़ कुछ समझ नहीं आती। ये कहें उसका दिल ये उसे साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इसलिए वो बिना मौका गवाए आयन को तुरंत अपनी गोदी में लेके अब वो लोग कहाँ हैं उस तरफ ही जाने लगता है, जैसे वो वहाँ जाकर देखना चाहता है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू, जैन फैमिया, वैन रॉन, वैन शू और वैन चाओ लैंडक्लैन के मेन हॉल में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे इस समय लैंड सेक्ट लीडर यानी लैंड शिचैन, उनके अंकल लैंड कुरैन, लांग वांग जी और बहुत सारे सीनियर्स कुछ डिस्कशन कर रहे थे। कल के गेस्ट जो आज ही आ गए हैं उनसे मिलने और अब कैसे सब कुछ करना है उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। जब हॉल में एक साथ ये सब लोग पहुंच जाते हैं, सबसे पहले तो सबसे आगे आके एक सेक्ट लीडर की तरह लान शिचैन ही उन लोगों को बो करके वेलकम करते हैं। वैसे तो शिचैन का बिल्कुल मन नहीं है इन जियांग्स और वैन्स के लैंडक्लैन में आना, उन्हें पसंद भी नहीं है।
लेकिन जब कुरैन ने उन्हें इनवाइट कर दिया तो वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गेस्ट को जैसे वेलकम करते हैं बिना मन से ही उन्हें वेलकम कर रहे थे, तब एकदम से जैन फैमिया सबसे आगे आके कुरैन की तरफ देख के बोलते हैं, जान कुरैन, तुम और मैं एक समय पे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इसलिए आज हम सब यहाँ तुमसे स्पेशली मिलने आए। हमारा क्लैन इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे नामी क्लैन है। तुम्हारे क्लैन को उसके राइटफुल नेचर और अच्छी आदतों के कारण जाना जाता है और हम तुम्हारे उसी क्लैन की रेपुटेशन को बचाने आज यहाँ आए हैं। शिचैन और कुरैन ये बात सुन के आप जैन फैमिया की तरफ और ज़्यादा घूर घूर के देखने लगते हैं। वहीं बांगजी के अब कुछ भी चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन दिमाग में और दिल में ज़रूर उथल पुथल चल रही है। जैन फैमिया का क्लैन उनके क्लैन में आकर उनके क्लैन की भलाई की बात करना उन्हें लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए कुरैन अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आवाज़ में बोलते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो जैन फैमिया? साफ साफ बोलो, मुझे बात घुमा घुमा के बोलनी बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ बात यह है कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब पीछे से अचानक से मैडम यू बीच में आके बोलती है, आप अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने क्लैन के सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु यानी लांग वांगजी की शादी उस कैरेक्टर लेस उस विवुशान से करके वो विवुशान आपके क्लैन के लैंड फॉरेन बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम आपकी बारे में सोच के और आपके क्लैन की भलाई की सोच के आज यहाँ आपसे बात करने आए हैं। इस बात पे अब तक जो वांगी चुप खड़ा था उसकी मुट्ठी गुस्से में बहुत टाइट हो जाती है और आंखें गुस्से में एकदम लाल। वहीं शिचैन को भी ये बात कुछ पसंद नहीं आई। वहीं कुरैन अपने चेहरे पे एकदम काम एक्सप्रेशन रखते हुए बोलते हैं, और ये फैसला आप करेंगे कि हमारे क्लैन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये मेरे क्लैन की बात है, मेरे नेफ्यू की ज़िंदगी की बात है और इसका फैसला लेने का हक शायद सिर्फ मेरे क्लैन और मेरे नेफ्यू का ही होना चाहिए। आप मैडम यू जो देखती हैं कि उसके इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी ये लैंड क्लैन के लोग बिल्कुल कामली खड़े हैं, तो अब वो गुस्से में कुछ और बोलती उससे पहले ही वैन रोहान बीच में आता है और बोलता है, लांग वांगजी और लांग शिचैन, तुम अभी बच्चे हो, शायद तुम उस विवुशान के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानते, लेकिन कुरैन तुम तो समझदार हो, बड़े हो, तुम्हें मैडम यू की बात को समझना चाहिए। हमारे क्लैन की भी उस विवुशान ने एक बार बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की है। मैं भी उसके बारे में अच्छा सोच के उसे एक अच्छा फ्यूचर देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने मेरे क्लैन की बेइज्जती करी, मेरे क्लैन का नाम नीचे कर दिया और वो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ। वो विवुशान अब तुम्हारे क्लैन की फॉरेन बनने लायक बिल्कुल नहीं है। वो किसी क्लैन के फॉरेन जैसे बड़े टाइटल के लिए हकदार नहीं है। विवुशान एक कैरेक्टर लेस ओमेगा है जो बिना किसी मेट के या मेटिंग मार्क के प्रेग्नेंट भी हुआ था। उसने मेरे बेटे से शादी से पहले ही किसी और अल्फा के साथ संबंध बनाए थे और उसके बाद वो उससे प्रेग्नेंट हो गया था। मैं अच्छे से जानता हूँ लैंड क्लैन को जब ये बात पता चली होगी तो आप लोगों को भी शौक लगा होगा। आज उसका यही सच हम बताने आए थे कि वो किसी और अल्फा के साथ नाजायज संबंध रखता है और उसी अल्फा के बच्चे से एक बार प्रेग्नेंट भी हुआ था। ये बोलता हुआ वैन रोहन जैसे वो विवुशान का कितना बड़ा सच लैंड क्लैन के सामने बता रहा है, ऐसे प्राउड होते हुए बोलता है। इतने में भी नहीं रुकता, अब तो वो विवुशान के होने वाले बच्चे के बारे में भी गलत बोलना शुरू कर देता है। वो विवुशान एक नाजायज बच्चे का मदर बनने वाला था, एक गंदी नाली के कीड़े को जन्म देके हमारे वैन क्लैन का नाम देने वाला था। वो तो सही टाइम पे हमें सच पता चल गया और हमने उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया, पर उसने शायद आपको झूठ बोलकर या अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। हो सकता है फ्यूचर में वो आपके साथ भी यही करे, किसी और के गंदे खून को लैंड क्लैन का हायर बना दे। ये बोलता हुआ वैन रोहन जैसे कितना लैंड क्लैन पे आभार कर रहा है, ऐसे जता रहा है, लेकिन उसकी बातों से सारे लैंस को जैसे आंख गुस्से में लाल हो जाती है। वांगजी की तो मुट्ठी बहुत टाइट हो जाती है। वहीं हॉल में एंट्री करता है विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आयन को अपने सीने से और कस के लगा लेता है। 6 महीने का बच्चा जिसे सीरियसनेस इस हॉल में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बेचारा जोर से खिलखिला के हंसता हुआ अपनी माँ के सीने में और खेलने लगता है। वहीं सबका ध्यान एक बच्चे की आवाज़ पे जाता है और जो अभी वैन जो चीख चीख के बोल रहा था उसका ध्यान भी उस तरफ जाता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। विवुशान व्हाइट कलर के हानफू में छोटे से खूबसूरत से बच्चे को अपने सीने से लगाए हुए लेके आया। विवुशान पे ये व्हाइट कलर भी बहुत खिल रहा है, जैसे वो इस व्हाइट कलर के लिए ही बना था।
एक ऊंची सी पोनीटेल पे थोड़ा सा सिल्वर एक्सेसरीज भी लगा रखी है और ऊपर से विवशान का डिलीवरी के बाद का ग्लो भी काफ़ी ज़्यादा उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। कहीं ना कहीं सब लोग इस बात को एडमायर करने से रोक नहीं सकते कि विंग इतना ब्यूटीफुल ओमेगा है। विंग को देखते वैन चाओ की नज़रों में फिर से लालसा, यही कह सकते हैं लस्ट आ जाता है। विंग अब गुस्से में आप सबको देख रहा है और अपनी बच्ची को और ज़्यादा सीने से चिपका रखा है। वहीं लांग वांगजी विंग और अपने बेबी को यहाँ देखकर जो पहले गुस्से में लाल था, अब उसकी आंखों में थोड़ा पेन भी आ जाता है। वो अच्छे से जानता है विंग इसी कारण से डर रहा था। विंग ने उसके बच्चे के बारे में कोई गलत ना कहे, इसी चीज से सबसे ज्यादा घबराता है और यही बात आज उसकी आंखों के सामने हो रही है। विंग और उसके बेबी के बारे में गलत बोला जा रहा है, इसलिए अब वो गुस्से में पूरी तरह से लाल हो जाता है और चीखते हुए वैन रोहान करके चिल्लाता है। जिन सबका ध्यान विंग के ऊपर था अब अचानक से लांग वांगजी के ऊपर आ जाता है। लांग वांगजी जिसका ऑरा बहुत खतरनाक हो चुका है, उसका अल्फा ग्रोल भी बहुत तेज था। एक बार को तो वैन रोहान क्या यहाँ खड़े सब लोग भी डर से कांपने लगे। वांगजी का ऑरा, वांगजी का अल्फा रूप देखकर यहाँ खड़े हर कोई कांप रहे हैं, सो समझ नहीं पा रहे हैं लांग वांगजी को किस बात पे गुस्सा आ गया। वही भी इमोशनल होके अपने अल्फा यानी अपने लंजा की तरफ देख रहा है, जैसे वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो गुस्से में कोई बड़ा कदम ना उठा ले, क्योंकि उसे डर लग रहा है। लंजा के इस गुस्से से डर, वो जानता है लंजा उसके लिए और उसके अपने बेबी के लिए किस तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड बन के खड़ा है। वो जानता है लंजा उसके और उसके बेबी के बारे में कुछ गलत सुन नहीं सकता और हर लेवल के क्रॉस कर सकता है, इसलिए उसकी आंखों में डर है सबके लिए, क्योंकि वो जानता है लंजा अब इनमें से किसी को छोड़ने वाला नहीं है। वांगजी गुस्से में लाल अब वेनरॉन की तरफ जब कदम बढ़ाने लगता है तो एक बार को कुरैन और शिचैन भी घबराते हुए उसे रोकते हुए बोलते हैं, वांगजी अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। वांगजी तुम्हारे फेरोमोन्स इस समय सबके लिए बहुत हार्मफुल हो रहे हैं। वांगजी अपने आप पे कंट्रोल करो। कुरैन और शिचैन कोशिश कर रहे हैं वांगजी को रोकने के लिए, लेकिन वांगजी तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और कंट्रोल करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा और मेरी बच्चे के लिए गलत वर्ड बोलने की। इस बात पे वेनरॉन, मैडम यू और जैन फैमिया शॉक हो जाते हैं। मैडम यू तो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाती। उनके मन में ये बात थी कि शायद ये लांग वांगजी का बच्चा तो नहीं, क्योंकि वो जानती थी लांग वांगजी और विवशान शायद एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहती थी और उसे ये बात एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल था। इसे वो गुस्से में बोलती है, लांग वांगजी ये आप क्या कर रहे हैं? आप हम पे गुस्सा कर रहे हैं? ये बच्चा आपका नहीं है, ये किसी और का है जो आपके गले ये विभूषण बांधने की कोशिश कर रहा है। ये विभूषण एक कैरेक्टरलेस ओमेगा है, ये किसी भी तरह से आपके काबिल नहीं है। इस बात पे अब वांगजी को इतना गुस्सा आता है कि वो जो अभी तक वैन रोहान पे गुस्सा कर रहा था अब चिल्लाते हुए मैडम यू पे अपनी अल्फा ग्रोल से चुप हो जाओ करके चिल्लाता है, जिसे मैडम यू का जैसे मुंह सेल हो गया, जैसे वो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही है। वहीं वांगजी का रूप और गुस्सा देखकर आगे आके अब लान शिचैन और लान कुरैन ही संभालने की कोशिश करते हैं। वो गुस्से में अब जैन फैमिया और वैन रोहान को देखते हुए बोलते हैं, वैन सेक्ट लीडर और जांग सेक्ट लीडर आज यहाँ आके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको क्या लगता है आपकी इस बकवास को सुन के हम लैन क्लैन शांत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज के बाद ये लैन क्लैन आप दोनों के क्लैन से कोई संधि, कोई रिश्ता, कोई बिजनेस डील नहीं करेगा। आप लोगों से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। आज के बाद वैन क्लैन और जियांग्स क्लैन लैन क्लैन का दुश्मन है। ये बात बोलते हुए कुरैन बहुत गुस्सा है। वहीं वैन रोहान को ये बात ट्रिगर कर जाती है, अरे उन्होंने क्या किया? और ये लैन क्लैन पागल है, ये लैन क्लैन किसके लिए उनसे दुश्मनी मोड़ ले रहा है? इस विभूषण के लिए। अब वैन रोहान को इतना गुस्सा आता है कि वो आगे आके बोलता है, लान कुरैन ये आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं दुश्मनी का मतलब क्या है। आप एक तरीके से हमें चुनौती दे रहे हैं। हम आपके भले के लिए सोच रहे थे और आप हमारे ही खिलाफ जा रहे हैं, हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तुम्हारे भले को अपने पास रखो। तुम हमारे क्लैन में खड़े होकर हमारे ही क्लैन के हायर की बेइज्जती कर रहे हो, हमारी लैंड फॉरेन की बेइज्जती कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम इस बात को इतने आराम से करके हमारी से बच जाओगे। तुम्हारी ये सबसे बड़ी भूल है वैन रोहान। तुम यहाँ दोस्ती के नाटक करने नहीं बल्कि हम लोगों को नीचा साबित करने आए थे। तुम यहाँ हमारे क्लैन की फॉरेन का, हमारे हायर की बेइज्जती करने आए थे और उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि लैंड क्लैन तुम्हें माफ कर देगा। अभी के अभी अपने बेटों को लो, अपने आप को लो और यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे नहीं लगता मैं अपने नेफ्यू को रोक सकूँगा। तुम्हें नहीं पता मेरे नेफ्यू की अल्फा के बारे में, पर मैं तुम्हें
क्लियर बता रहा हूँ, अगर वांगजी का अल्फा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उसे संभाल नहीं सकता। मैं और उसका भाई भी उसे संभाल नहीं सकते। इसलिए तुम्हारी बेटे और तुम्हारी जान बच जाए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से तुरंत जाने के लिए कहता हूँ। कुरैन बहुत गुस्से में चीखते हुए जब भी बोलते हैं तो वांग रोहान गुस्से में लाल होके, और यहाँ तक कि वेंशु और वेंचाओ भी अपने फादर को सपोर्ट करते हुए, हम नहीं डरते तुमसे, और तुम्हें क्या लगता है तुम हमें डरा सकते हो? हम एक दोस्ती के लिए, एक अच्छे रिश्तों के लिए यहाँ आए थे, लेकिन तुमने हमसे दुश्मनी मोड़ ली। अब तुम इसे भुगतोगे। हम यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे, इस विभूषण को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि इस विभूषण पे हमारा ही हक है। इसका और मेरे बेटे वेंशु का रिश्ता तय हुआ था, और अब मैं इसे अपने बेटे वेंचाओ के लिए लेके जाऊंगा। तुम्हें पसंद हो या ना हो, पर इस विभूषण को मैं माफ नहीं करूंगा। इसने मेरे क्लैन की बेइज्जती की थी। ये बोलता हुआ वैन रॉन अब खुद भी अल्फा ग्रोल करने लगता है, जैसे उसे लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा है, और अपने स्ट्रॉन्ग 2 अल्फा बेटों के साथ वो इन लैंड क्लैन को चुनौती भी दे सकता है, और यहाँ से इस विभूषण को ले जा भी सकता है। मैं मैडम यू कुछ बोल तो नहीं सकती, लेकिन वो भी चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल रख लिया, क्योंकि वो यही चाहती थी कि विभूषण की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और आज वो यहाँ से वैन रोहान के साथ चला जाए। लेकिन उससे पहले ही अब वांगजी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो शिचैन जिन्होंने अभी वांगजी को पकड़ के रखा था, उन्हें जोर से अपनी दूर से हटाता है, और तुरंत अपनी बिचैन को लेकर वैन रोहान के ऊपर अटैक कर देता है। वैन रोहान इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो बहुत दूर जाके गिरता है। उसके मुंह से बहुत जोर से खून आता है, यहाँ तक कि बिचैन के अटैक के कारण उसके कंधे पे भी बहुत बड़ा घाव हो जाता है। वहीं वैन रोहान के अटैक होते ही अब वेंशु, वेंचाओ और साथ में वैन क्लैन के सोल्जर्स जो आए थे, वो सब एक साथ वांगजी पे अटैक कर देते हैं। जिसे वांगजी पे ये लोग अटैक करते हैं तो विंग के मुंह से लंजा करके साउंड निकलता है, क्योंकि वो डर जाता है, इतने सारे लोग उसके लंजा पे अटैक कर रहे हैं। वहीं शिचैन और कुरैन उससे पहले कुछ रिएक्ट करते वांगजी अपनी बिचैन की पावर से और अपने अल्फा पावर से 1 सेकंड में उन सारे सोल्जर्स की लाश नीचे मिटा देता है। जैसे पलक झपकते ही उसने अपनी ब्यूटीफुल मार्शल आर्ट से इन सब का काम खत्म कर दिया। वेंचाओ और वेंशु को तो समझ ही नहीं आता उसके इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर और वॉरियर्स 1 सेकंड में कैसे लांगवांग जी ने खत्म कर दिया। अब लांगवांग जी की आंखें गुस्से में लाल है और तलवार वेंचू और वेंचाओ के ऊपर है। सबसे पहले तो वांगजी की नजर वेंचाओ के ऊपर जाती है और वो गुस्से में क्रोल करते बोलता है, तुम मेरी ओमेगा का नाम लेने के भी लायक नहीं हो और तुम उसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। तो आज मैं तुम वैन क्लैन को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ओमेगा पे अपना राइट शो करो। होते कौन हो तुम? ये बोलता वांगजी अब धड़ाम करके जैसे वेंचाओ की गर्दन ही उसके धड़ से अलग कर देता है। वेंशु और वैन रोहान 1 सेकंड के लिए खड़े ही रह जाते हैं। वेंचाओ की बॉडी अलग और उसकी गर्दन अलग पड़ी है। ये मौत का मंजर देखकर हर किसी के मुंह से चीख निकल जाती है। हुसैन तो ऑलमोस्ट बेहोश वाली हालत में हो जाता है। वहीं विंग अपने प्यारे से आयुन की आंखें कवर करके उसे अपने सीने से छुपा लेता है। वहीं अब ये हालत देखकर वेंचाओ और की डेथ देखकर अब चैन फैमिया भी जोर से चीख के वांगजी को इग्नोर करते हुए लान कुरैन के पास आके रिक्वेस्ट करने के, रुको अपने नेफ्यू को, ये क्या कर रहा है? इसने वेंचाओ को मार दिया, तुम वैन क्लैन से दुश्मनी मोड़ रहे हो। इस बात पे अब लान कुरैन कुछ बोले ना बोले, लान शिचैन गुस्से में बोलते हैं, मेरे भाई को रोकने के लिए ही हमने तुम सबको मौका दिया था, लेकिन इस वैन क्लैन ने हमारी लैंड फॉरेन पे गंदी नजर डाली। इस वेंचाओ ने सोचा कैसे कि वो हमारी लैंड फॉरेन के अपने साथ ले जाएगा। अब सिर्फ वो ही वेंचाओ ही नहीं, ये पूरे वैन क्लैन इस बात पे भुगतेगा। उन्हें क्या लगता है वो लैंड क्लैन से टकरा सकते हैं? वैन रोहान जो अपने बेटे की लाश को देखकर पूरी तरह से शॉक में आ जाता है और घुटनों पे बैठ जाता है। अब तक वो घमंड कर रहा था, नखरे दिखा रहा था, एटीट्यूड दिखा रहा था, लेकिन अब वो डर के कांपने लगा है। उसे लग रहा है कि वो ये क्या गलती कर रहा है, वो लैंड क्लैन से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है हंग वनजुन और जे हुजुन यानी लान शिचैन और लांग वांगजी इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हैं। लांग वांगजी अकेले पूरी की पूरी क्लैन की सेना से लड़ सकता है, और अगर वो लान वांगजी के होने वाले ओमेगा पे गलत नजर रखेगा तो लांग वांगजी उसके पूरे क्लैन को भी रातों रात खत्म कर सकता है। इसलिए वो डर के मारे अब रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, रुक जाइए लैंड क्लैन, रुक जाइए जे हुजुन, रुक जाइए हंग वनजुन, मुझसे गलती होगी, मेरे
बेटे को छोड़ दीजिए, वेंचाओ को छोड़ दीजिए। अगर आपने वेंचाओ को भी मार दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरा क्लैन बर्बाद हो जाएगा। मुझसे मुझसे गलती हुई, मैं अपनी गलती मानूंगा, आप जो सजा देंगे वो लूंगा। बस वेंचू को कुछ मत कीजिए, मेरे मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। मैं ऑलरेडी अपना एक बेटा खो चुका हूँ, मेरे दूसरे बेटे को मत कीजिए। मुझसे गलती होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने मैंने आपकी लैंडफॉर्म के बारे में गलत बोला। मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं कभी भी विभूषण या आपके बच्चे के बारे में कुछ गलत नहीं कहूंगा। हाँ, ये आप ही का बच्चा है, मैं समझ चुका हूँ। ये लैंड हायर है, लैंड हायर के बारे में गलत बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। माफ कीजिए, माफ कीजिए कर करके अब वैन रोहन अपना सर बार बार नीचे जमीन में मार मार के रिक्वेस्ट करने लगता है। वहीं वैन रोहन की ये हालत देखकर वैंशु भी अपने फादर के सपोर्ट पे जमीन पे बैठ जाता है, क्योंकि वो डर चुका है। विभूषण के को अगेंस्ट में वो लड़ने जरूर आया था, लेकिन हंगवांग से उसको लड़ने की कोई हिम्मत नहीं है। नांगवांग जी क्या है यहाँ सब जानते हैं, उसका रू ऑरा, उसका अल्फा और उसका कल्टीवेशन पावर को यहाँ सब जानते हैं। अगर हंगवंजू ने उसे मारने की ठान ली तो कोई उसे रोक भी नहीं सकता, ये भी सब जानते हैं। इसलिए वैन चाओ की मौत के बाद अब वैंशु अपने आप को बचाने के लिए अपने फादर के साथ लैंड क्लैन के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है। या ये कह दीजिए अब वो रिक्वेस्ट करते करते दौड़ के विंग के पास भी आ जाता है और विंग के पास घुटनों पे बैठ के कहता है, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विभूषण, मैंने तुम्हारे बारे में गलत कहा। विभूषण मेरे फादर और मेरी जान बख्श दो, हम कभी तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। हम कभी भी तुम्हारे बच्चे ये तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं कहेंगे। तुम्हारा बच्चा और तुम लोगों की जिंदगी में हम कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज रोक लो अपने अल्फा को, वो हम सबको मार देगा, प्लीज रोक दो। दिल कहीं ना कहीं अवेंचो घबराते हुए विंग से रिक्वेस्ट कर रहा है। वहीं विंग देख रहा है कि सचमुच में वांगजी बहुत ज्यादा खूंखार हो गया। अगर वांगजी ने अब एक और मर्डर किया तो सचमुच में चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। एक वॉर होना, दो क्लैन के बीच में लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। हज़ारों लोगों का खून होता है, हज़ारों लोगों की फैमिली उजड़ती है। विंग भी अच्छे से जानता है बिना माँ बाप के बच्चों के साथ क्या होता है। वॉरियर्स सोल्जर्स अगर लड़ने जाएंगे तो उनके पीछे उनके ओमेगा से उनके बच्चों का क्या होगा। इसे वो अब अपने बच्चे यानी अपने आयन को वेंचिंग के हाथ में देकर जो वहाँ जहाँ कोने में खड़ी थी, अब तुरंत वांगजी के पास जाके उस पे के सराउंडिंग में अपने ओमेगा फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। और अब वो अपने अल्फा को कंट्रोल करते बोलता है, रुक जाओ अल्फा, बस इन्हें माफ़ कर दो, ये अपनी गलती मान चुके हैं, रुक जाओ अल्फा। विंग बहुत रिक्वेस्ट करता हुआ वांगजी के बिल्कुल पास आके उसे कंट्रोल करता हुआ उसके हाथों को पकड़ लेता है। इस हाथों में अभी बेचैन है, उसकी बेचैन नीचे करता हुआ बहुत प्यार से अब वांगजी का फेस अपनी तरफ करते कहता है, थैंक यू मोनंजा, मुझे महसूस करवाने के लिए कि अब मैं और मेरा बेबी किसी के सामने झुकने ही गई नहीं, कोई भी हमारे बारे में गलत नहीं कह सकता। तुमने प्रूव कर दिया लंजा कि तुम मेरे और आयन के खिलाफ किसी को भी कुछ नहीं बोलने दोगे। देखो तुमने साबित कर दिया कि तुम एक परफेक्ट अल्फा हो, तुम एक परफेक्ट फादर हो। बस लंजा अब और नहीं, यहीं रुक जाओ। बहुत प्यार से वांगजी के फेस को अपनी साइड करके उसके माथे से अपने माथे को टच करता है। यहाँ खड़े सब लोग ये नज़ारा देख रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। वांगजी का अल्फा जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वो अचानक से अपने ओमेगा के फेरोमोन्स और इस प्यारे से टच को महसूस करके थोड़ा काम होने लगता है। वांगजी फिर से जब आँख खुलता है तो पहले की तरह उसकी गोल्डन आइज बिल्कुल नॉर्मल है, कोई गुस्सा कोई नाराज़गी नहीं, बस अपने ओमेगा को प्यार से देख रही हैं। वहीं मैडम यू जिनके ऊपर वांगजी का वो साइलेंसिंग स्पेल था, उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो गुस्से में आगे आके कहती है, विभूषण तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से हंगवंजन की पावर से कुछ भी करोगे, कंट्रोल करके हंगवंजन का कंट्रोल करके तुम हम लोगों को डराओगे? तुम गलत थे तो तुम क्यों सबके सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो? कहीं भी वैन क्लैन की गलती ही नहीं थी। लैंड कुरैन आप और लैंड क्लैन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको नहीं लगता वैन रोहन ने क्या गलत किया था? वो अपनी क्लैन की इज्जत के लिए ही तो बोल रहा था। और विभूषण तुम भी भूलो मत, तुम जांग्स क्लैन का मेंबर थे। जांग्स क्लैन या जो बात मैं और जैन फैमिली तुम्हारे लिए सोचेंगे तुम्हें वो ही करना होगा। तुम अभी इसी वक्त वैन क्लैन जाओगे, फिर तुम्हारी से जो गलती हुई है उसके लिए वैन क्लैन से माफ़ी मांगोगे। कहीं ना कहीं मैडम यू को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि वैन रोहन और वैंचू विंग से माफ़ी मांग रहे हैं।
मैडम यू को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हंगवनजुन उस वी वुशान के बातों को मानकर अपने आप को कंट्रोल कर दिया, उस हंगवनजुन को जिसे खुद उसके अंकल और उसका ब्रदर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो इतना ज़्यादा बोल बैठी। अब बस यही बोलने की देरी थी। वांग जी, इससे पहले फिर से अपने अल्फा ग्रोल में आता, आज कोई और अपने ओमेगा क्रोल में आ जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि विंग था, जो गुड करता हुआ गुस्से में चीखते होता है, मैं जांग्स क्लैन का पार्ट नहीं हूँ और तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड का कोई कठपुतली नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझे जांग्स क्लैन का पार्ट बोलने की? मेरी जिंदगी को 25 साल तक जितना नचाना था तुमने नचाया, जितना कंट्रोल करना था उतना करा, लेकिन अब मैं लैंड फॉरेन हूँ। मेरे क्लैन में खड़े होकर मेरे ऊपर आवाज तेज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहीं ना कहीं विंग अभी जो पहले से बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बड़ी मुश्किल से वांग जी को कंट्रोल कर रहा था, अब उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि अब उसके गुस्से को देखकर यह सब लोग शॉक है। विंग की मुट्ठी टाइट है, आंखें बिल्कुल गुस्से में लाल है, और अब उसकी सेवियन उसके हाथों में आ चुकी है। कहीं ना कहीं विंग को यहाँ ऐसे देखकर यहाँ सब कुछ लोग शॉक हैं, तो कुछ लोगों के चेहरे पे एक बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग, वैनिंग और लान शिचैन थे। सब लोग कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नाराज इस मैडम यू से ही हैं, क्योंकि इस मैडम यू ने प्रेग्नेंट विंग पे जेडान का वार किया था। वेंचिंग ने विंग की हालत देखी थी, प्रेगनेंसी में क्या हुई थी। वहीं शिचैन को भी जब ये बात पता चली थी तो वो तो मैडम यू को बहुत बड़ी सज़ा देना चाहता था, लेकिन सब लोगों के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि वो लोग इस तरीके से खुद आगे बढ़कर विंग के लिए में लड़ नहीं सकते थे जब तक विंग नहीं चाहता। लेकिन आज विंग खुद मैडम यू के अगेंस्ट बोल रहा है, तो उन लोगों के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है। और विंग वांग जी को क्रॉस करता हुआ बिल्कुल मैडम यू की आंखों में आंखें डाल के खड़ा है और गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ जिसे किसी और की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पहले वाले विवशान की तरह कंट्रोल कर सकती हो? मैडम यू, एक बात कान खोल के सुनो, मैं कोई जांग्स क्लैन का पार्ट नहीं हूँ, और तुम्हारा असली चेहरा तो अब मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है। तुम्हें क्या लगा था तुम और तुम्हारा ये हस्बैंड मेरी ज़िंदगी को अपने इशारों में जितना चाहे उतना नचाएगा? मेरे पेरेंट्स ने कोई वैन क्लैन से वादा नहीं किया था। तुमने और तुम्हारे इस हस्बैंड ने अपने फ़ायदे के लिए, वैन क्लैन से अपनी समझी के लिए मुझे झूठ बोला था। मुझे ये बात पता चल गई है। कहीं ना कहीं विंग ये बोलता हुआ बहुत गुस्सा है, उसके गुस्से में मुट्ठी और दांत दोनों भींच रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया था जब कुरैन ने उसे ये सच बताया था। कुरैन जो पहले से विंग की फैमिली, विंग की मदर को भी जानते थे, उन्होंने विंग को ये बात बताई थी कि मैडम यू ने उससे झूठ बोला। विंग के पेरेंट्स की जब डेथ हुई थी तो कोई भी, ना ही मैडम यू ना ही वैन क्लैन का लोग उनके पास थे, तो कैसे विंग की शादी का वो फैसला कर सकते थे? विंग के पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि उसके बच्चे की ज़िंदगी वो किसी और के कंट्रोल में दे दे। इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए विंग की ज़िंदगी को अपने इशारों से नचाया, विंग से झूठ बोलकर उसको अपने इशारों पे नचाया। विंग के पेरेंट्स विंग की खुशियाँ ही चाहेंगे। लान कुरैन ने विंग को यही समझाया था, लान कुरैन ने विंग को यही समझाया था, दुनिया का कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी के साथ ऐसे ही नहीं बांध के जा सकता जब तक वो इस इंसान के बारे में अच्छे से ना जानता हो। वैंचाओ और वैंशु के बारे में विंग के पेरेंट्स बनने से पहले कुछ भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि तब तो वैंचाओ और वैंशु छोटे छोटे बच्चे थे। वो ऐसे कैसे ही विंग की शादी किसी के साथ तय कर सकते हैं? ये सब किसी की झूठ है, एक चाल है जिसमें विंग को फंसाया गया था। और विंग को जब ये बात पता चली थी उस दिन से मैडम यू और जैन फैमिली से नफरत हो गई थी। यही कारण था विंग ने जांगचन को भी माफ़ नहीं किया था, क्योंकि वो अब जांग फैमिली से इतनी नफरत करने लगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक टाइम पे जिस जांग क्लैन, जांग फैमिली पे वो जान छिड़कता था, अब उसी जांग फैमिली से वो दिल से नफरत करता है। और यही कारण है, और वो मैडम यू को गुस्से में घूर के जब ये बात बोलता है तो मैडम यू के चेहरे पे एक कनिंग स्माइल आ जाती है, जैसे उस औरत को कोई शर्म या कोई अपनी गलती का एहसास ही नहीं। वो तो हंसते हुए बोलती है, चलो तुम्हें सच तो पता चल गया, पर मुझे बहुत मज़ा आया। 25 साल तक तुम्हें अपने इशारों पे नचाने में मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी, और वो मैं कर भी सकती थी अगर बीच में ये बच्चा नहीं आ जाता। तुमने पहली बार मेरे खिलाफ जाने की कोशिश शायद इसी बच्चे के कारण करी थी, वरना तुम तो मेरी एक ऐसी कठपुतली थी जो कुछ भी करती तो वैसे ही नाचते।
हा 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 हा। तुम तो मेरी एक ऐसी कठपुतली थी जो मेरे कहने पे शायद अपने आप को बेच भी सकते थे। ये बोलते हुए मैडम यू कितनी कॉन्फिडेंट है, या ये कह दे वो अकल से बिल्कुल हिल चुकी है, पागल हो चुकी है। उसे लग रहा है कि वो कितनी बड़ी और कितनी अच्छा काम कर रही थी। आंखों में कोई पछतावा नहीं, अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं, बल्कि खुशी। जैसे वो कितनी पावर में थी, विंग को तड़पता देखकर उसे कितनी खुशी मिलती थी। वो सारी बातें वो कितने प्राउड से बता रही है। ये देख के विंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि विंग अब पहली बार वो करता है जिसे कोई सोच नहीं सकता। वो जोर से मैडम यू के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारता है। थप्पड़ इतनी जोर से था कि मैडम यू अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं पाती और बहुत जोर से जमीन पे गिर पड़ती है, अपने गाल हाथ रखे हुए। और वो घूर घूर के विंग को देख रही है। उनके गाल के पास पूरे विंग के हाथों के निशान बन गए और होठ के पास से थोड़ा सा ब्लड आ रहा है। या कड़ा हर कोई पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वहीं विंग गुस्से में लाल अब मुट्ठी भींचते हुए कहता है, तुम जैसी औरत माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। तुम्हें मैंने मदर का दर्जा दिया। हमेशा तुम्हारे प्यार के लिए वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, पर तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी नफरत थी। तुम एक नागिन हो जिसके अंदर सिर्फ जहर है। कोई प्यार ममता जैसे शब्द तुम जैसी औरत के लिए कभी बन ही नहीं सकते। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद अब मैं तुम्हारी वो दुर्गति कर दूंगा कि तुम जिंदगी भर मुझे याद रखोगी। 25 साल तुमने मुझे तड़पाया है, 25 साल तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला है। अब पूरी जिंदगी जब तक तुम जिंदा रहोगी सिर्फ मेरे ही छत्र छायों में रहोगी। ये बोलता हुआ विंग अब बिना मौका गवाए अपनी सिबियान से सीधा मैडम यू पे अटैक कर देता है। ये अटैक कितनी जोर था कि कोई समझ ही नहीं पाता और एक सेकंड में मैडम यू के दोनों पैर उनकी बॉडी से कट के दूर चला जाते हैं, जिससे यहाँ खड़ा हर कोई शॉक हो जाता है। वहीं मैडम यू जोर जोर से चीखने लगती है। वहीं जैन फैमिलियाँ वीर करके विंग की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उनके आगे अब लान कुरैन और शिचैन खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगजा भी कुछ करता उससे पहले ही वांग जी उसके सामने खड़ा है। अब विंग गुस्से में मैडम यू की तरफ देख के कह रहे हैं, तुम्हें बहुत शौक था ना लोगों को अपने इशारों पे नचाने का, मेरी जिंदगी को नचाने का। अब जिंदगी भर तक तुम चल भी नहीं सकोगी। तुम्हें क्या लगा था मैं भूल जाऊंगा जो तुमने मेरे साथ किया था? मैं प्रेग्नेंट था, तुम्हें पता था, उसके बावजूद तुमने मुझे सीढ़ियां से मारा था। मैं उस हालत में फिर भी तुम्हारी चोट दर्द सब बर्दाश्त कर गया था। और तुमने मुझसे मेरे बच्चे को दूर करने की कोशिश की थी। मैं उस दिन भी तुम्हारे साथ यही सब करना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ जिम्मेदारी में बंधे थे, इस धोखे में बंधे थे कि मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी दी है। लेकिन अब तुम्हारा सच जानने के बाद अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये बोल के विंग सिबियान उठा के दोबारा से अटैक करने ही वाला था जब उसके पैरों के पास अब नील हुसैन आके बैठ जाता है। नहीं नहीं विंग, ऐसा मत करो, इन्हें तुमने बहुत बड़ी सजा दे दी। अब ये जिंदगी भर कभी चल नहीं पाएंगी, पर इससे आगे अगर तुमने कुछ करा तो तुम बदनाम हो जाओगे। तुम्हारा अब तक का करा हुआ सारा सेक्रीफाइस बर्बाद हो जाएगा। सब तुम्हें इसलिए याद नहीं रखेंगे कि तुम वो विवशान थे जो जंग्स क्लैन के लिए भलाई के बारे में सोचते थे, बल्कि लोग तुम्हें इस तरीके से याद रखेंगे। उस बच्चे का कोई नहीं था। उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद उसी फैमिली को उस अडॉप्ट चाइल्ड ने बर्बाद कर दिया। सब तुम्हें ऐसे याद रखेंगे कि जिस फैमिली ने तुम्हें छत्र छाया दी, तुम्हें खाना दिया, कपड़ा दिया, तुमने उसी फैमिली को बर्बाद कर दिया। ऐसा मत करो विभूषण, अपने ऊपर इतना बड़ा कलंक मत लगने दो। मेरी बात मानो, इन्हें और सजा दे दो, पर इनकी जान मत लो। रुक जाओ विभूषण। यहाँ खड़ा हर कोई शायद यही बात सोच रहा है कि विंग शायद मैडम यू को आज मार देगा, पर विंग हंसते हुए नी हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है तुम चिंता मत करो नी हुसैन, मैं इन्हें मारने नहीं वाला। इतनी आसानी से इनकी सज़ा आज ख़त्म नहीं करने वाला। मैं तो इनकी गोल्डन कोर बर्बाद करूँगा ताकि ये ज़िंदगी भर तक उस जेडियान को इस्तेमाल ना कर सके जिस जेडियान से इन्होंने मुझ पे वार किया था। मैं इन्हें ज़िंदगी भर तक ना चलने के बाद कैसे जीवन कटेगा वो देखने चाहता हूँ। और एक बात और, जियांग क्लैन जिसे ये फौरन बन के रूल करती थी, उस क्लैन को अब मैं कंट्रोल में लूँगा। नान वांग जी अविंग तुरंत वांग जी की तरफ देखता है और बहुत प्यार से वांग जी की तरफ देख के कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें मुझे शादी में कुछ बड़ा प्रेजेंट देना है। मैं तुमसे और तुम्हारे पूरे क्लैन से यही तोहफा मांगता हूँ। मेरा ब्राइडल गिफ्ट यही होगा कि तुम मुझे जियांग्स क्लैन दो। मैं इस जियांग्स क्लैन को इस जियांग फैमिली से हमेशा के लिए छीनना चाहता हूँ।
जिस क्लैन कर्म में इन्होंने राज किया, मुझ जैसे एक मासूम बच्चे के फीलिंग्स के और ज़िंदगी के साथ खेला, उस क्लैन को मैं इनसे छीन लेना चाहता हूँ। क्या मेरा अल्फ़ा मुझे ये तोहफा दे सकता है? विंग अब बड़े प्राउडली वांग जी से जब ये बात बोलता है तो वांग जी स्माइल करता हुआ अपनी गर्दन हाँ की तरफ हिलाता है। वहीं मैडम यू कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ सेकंड में विंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से मैडम यू की गोल्डन कोर भी बर्बाद कर देता है। एक सेकंड में सब कुछ हो जाता है और जियान फैमिया और जंक्शन कुछ नहीं कर पाते। वो बस घुटनों के बल बैठ जाते हैं और जो कुछ हुआ उसे देखकर समझ नहीं पाते हैं। विभूषण की ज़िंदगी के साथ जितने लोगों ने खेला था, उसकी शादी से एक दिन पहले लैन क्लैन के अंदर उन सबको ऐसी सज़ा मिलती है कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि कैसे वैन फैमिली और जैंग्स फैमिली एक कमज़ोर मासूम बच्चे को, एक मासूम ओमेगा को अपने स्वार्थ और लालच के लिए उसकी ज़िंदगी के साथ खेलते रहे। उस फैमिली को कैसे लैन क्लैन ने अपने राइटफुल नेचर के कारण एक बड़ी सज़ा दी। एक धूमधाम से ग्रैंड वेडिंग होती है जैसा विंग ने रिक्वेस्ट किया था। उसकी शादी से पहले ही लैन फैमिली या कह दो लैन क्लैन पूरा जांग्स क्लैन को अपने कंट्रोल में ले लगता है। जान फैमिया को बंदी बना दिया जाता है, मैडम यू को भी बंदी बना के लैन क्लैन में ही रखा जाता है। वहीं नी मिंजे के कारण नी हुसैन और जांगशन को छोड़ दिया जाता है। जांगशन और नी हुसैन अब नी फैमिली नी क्लैन में ही रहेंगे। जांगशन अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी भर अपने माँ बाप को दर्द में देखकर खुद एक सज़ा भुगतेगा, सज़ा चुप रहने की। अगर वो सही समय अपने माँ बाप को अकल देता तो शायद अपनी किस्मत और माँ बाप की किस्मत को बदल सकता, लेकिन जब उसने चुप रह के विंग के साथ गलत होते हुए देखा, ऐसे ही अब वो चुप रह के अपने माँ बाप के साथ ये सब होते हुए देख सकता है। उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग के साथ एक ग्रैंड वेडिंग करता है, एक ऐसी वेडिंग जिसमें हर क्लैन के लोग शामिल हैं। यह एक ऐसी ग्रैंड वेडिंग जो आज से पहले इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी ने नहीं देखी थी। तो खूबसूरत अल्फा और एक ओमेगा मिलकर कैसे इस पूरे हॉल को चमचमा रहे हैं। वांग जी जो रेड रंग के ब्राइडल हानफू में है, जिसके माथे पे आज भी एक फोरहेड रिबन है, बट वाइट नहीं रेड। वहीं एक फोरहेड रिबन एक थाली में भी सजा हुआ है। जैसे ही विंग और वांग जी की ग्रैंड वेडिंग होती है, विंग के चेहरे पे सबके सामने से वांग जी एक वेल हटाकर उसके माथे पे सबके सामने एक रेड रंग का फोरहेड रिबन बांधता है, जो प्रूव है कि अब विंग सिर्फ ओमेगा विभूषण नहीं, बल्कि अब लैन फैमिली का रॉयल ओमेगा लैन फॉरेन विभूषण बन चुका है। उसे जो रिस्पेक्ट अब लैन फॉरेन बन के मिलेगी, वो सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड आज से फॉलो करेगा। आज से विभूषण को एज अ लैन फॉरेन वाली रिस्पेक्ट और एक लैन फॉरेन वाली तरह ही लोग देखा करेंगे। ये विंग की लाइफ का मोस्ट हैप्पीएस्ट डे था, क्योंकि विंग के पास उसका अल्फा, उसका लंजा, उसका प्यारा सा आयन जो इस समय लैन क्लैन के साथ अपने मदर और फादर की शादी का आई विटनेस है। वहीं उसके सारे दोस्त यानी वेंचिंग, वैनिंग और नी हुसैन सब यहाँ शामिल है। जांग्स फैमिली के जांगचन को भी इस शादी में शामिल होने के लिए विंग ने मना कर दिया था। विंग कभी नहीं भूल सकता जांग्स ने जो उसके साथ किया, लेकिन हाँ एक जांग फैमिली मेंबर यहाँ शामिल था, यानली, जिसे विंग एक सिस्टर की तरह देखता था। जिन क्लैन की तरफ से जिन यानली यहाँ आई थी और उनके साथ उनके हस्बैंड जिन जुशान भी, वो दोनों विंग के पास आके उसे खूब सारी ब्लेसिंग देते हैं। वहीं यानली अपने मदर और फादर और जंग्स क्लैन के बारे में विंग से कोई बात नहीं करती, बस उसे गुड विशेस ही देती है, जिसे विंग समझ चुका है यानली को उससे कोई नाराज़गी नहीं जो उसने उसके पेरेंट्स के साथ किया है। कहीं ना कहीं यानली को दुख तो हुआ होगा, लेकिन वो विंग से इस चीज़ के लिए नाराज़ नहीं हो सकती, क्योंकि विंग अपनी जगह सही है। वहीं दूसरी तरफ वैन फैमिली उस दिन से कभी लैन फैमिली की तरफ नाक उठाकर नहीं देख पाई। विंग और वांग जी एक हैप्पी लाइफ बिताते हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, कैसा लगा ये फैन फिक्शन कमेंट में ज़रूर बताना। तो फाइनली हमने आज ये फैन फिक्शन ख़त्म कर दिया। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, इस फैन फिक्शन को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए थैंक यू जी। व्यूज़ ज़रूर कम मिले, पर आप लोगों के कमेंट में मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। वैसे तो मैं बहुत पॉजिटिवली ये साल शुरू किया था, लेकिन चीज़ें शायद मेरे फेवर में इस साल नहीं चल रही हैं। अब तक कुछ अच्छी खबर तो नहीं मिली, बट एक बहुत
सैड और बहुत शॉकिंग खबर मुझे मिली है, मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइस, अब मैं इस चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाऊँगी, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कोई नाराज़गी है या व्यूज़ कमाने का रीज़न है, नहीं, एक बहुत बड़ा पर्सनल रीज़न है। मेरे नाना जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उनकी काफ़ी एज हो गई है और मेरे मामा जी आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो उनकी आजकल तबीयत बहुत सर्दियों में आपको आइडिया होता होगा, जो घर में ओल्ड एज लोग मतलब थोड़े एजेड लोग होते हैं उनकी तबीयत बिगड़ती है, तो उन्हें दोबारा से एक स्ट्रोक आया है। लकीली वो बहुत बड़ा स्ट्रोक नहीं था, वो ठीक हैं, लेकिन अब उन्हें गांव से हम अपने घर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे मामा जी आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो वो हमारे घर ही रहेंगे मम्मी के साथ। तो इस बीच में घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मुझे नहीं लगता कि मैं इस माइंडसेट में हूँ कि मैं कोई स्टोरी लिख पाऊँ या एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी, जब भी मुझे मौका लगेगा, मेरा मन करेगा, मैं रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर कर दूँगी, वन शॉट या शॉर्ट स्टोरी या लॉन्ग स्टोरी जो भी होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं पता, जैसा होगा आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो यही बताना था। अब पहले की तरह कंटिन्यूसली मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं आएंगी, जब मौका लगेगा आ जाएंगी, नहीं लगेगा तो शायद नहीं डालूँगी, मुझे नहीं पता कब डालूँगी, कैसे डालूँगी, पर जो भी होगा आपको चैनल पे पता चलता रहेगा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। तो चलिए, अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय।